आप सभी को नमस्कार, सुप्रभात। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता है। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। बेल आइकन दबा करके रखेंगे तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा और आप उसे शेयर कर पाएंगे। खबरों की शुरुआत करेंगे। आप सभी लोगों से बहुत सी गुजारिशें होती हैं, लेकिन उसमें से कुछ भी ना तो सुनी जाती हैं और ना ही मानी जाती हैं, है ना। और आज पुनः आप सभी लोगों से मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप सभी लोग जितना अधिक सहयोग कर सकते हैं करिए, क्योंकि ये आपका नैतिक कर्तव्य है और आपकी समस्याओं को लेकर के जो प्रयास है वो हमारे माध्यम से ग्राउंड स्तर पे किया जाता है। कल के डेट में बीएड के विद्यार्थी कुछ ज़्यादा ही उद्वेलित थे। यही समस्या है आप सभी लोगों के साथ में, ठीक है ना। आप लोग सर्वोच्च न्यायालय के माध्यम से एक नहीं तीन आदेशों से आप बाहर हो। एक आदेश आपके फेवर में आया, ठीक है, लेकिन कुछ जो संस्थान है जो मतलब देखा जाए तो विपक्षी गवर्नमेंट आप बोल सकते हैं, उन्होंने कहा कि ये तो फलाना राज्य के संबंध में है। चलिए ठीक है, फलाना राज्य के संबंध में है तो फलाना ही राज्य के संबंध में तो 11 अगस्त का भी आदेश आया था ना, है ना। जो छत्तीसगढ़ वाला मामला था उस पर सर्वोच्च न्यायालय ने जो आदेश दिया था कि विद्यार्थी अगर अपनी अंतिम अवस्था में पहुंच चुके हैं कि परिणाम का अंतिम अवस्था आ चुका है या किसी प्रक्रिया में वो सम्मिलित हैं तो उनको किसी भी तरीके से बाहर नहीं किया जाएगा, ठीक है ना। ये आदेश था छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट के जो है मतलब अगेंस्ट सर्वोच्च न्यायालय का, और उसी आदेश की प्रतियां हम लोगों ने स्वयं जाकर के रिसीव कराई है केवीएस आज में, ठीक है ना। और इसी बेस पे हम सभी लोगों को ये पूरा यकीन था कि केवीएस में विद्यार्थियों को रिलीफ मिलेगी। अभी इन मुद्दों पर थोड़ा सा बाद में चर्चा कर लेंगे, लेकिन आप सभी लोगों को मैं बता दूं कि कल मैंने कमेंट्स देखे हैं विद्यार्थियों के, जो आप सभी लोग मतलब इतने उत्तेजित और उद्वेलित होकर के, मैं समझ सकता हूं आप सभी लोग परेशान हो, क्योंकि जब विद्यार्थी मेहनत करता है और मेहनत करके अगर वो किसी परीक्षा में बेहतरीन स्कोर करता है, उसकी नौकरी पक्की हो जाती है और बाद में यदि उसको बाहर किया जाए उसके मन की पीड़ा हम समझ सकते हैं, ठीक है ना। आप सभी लोग बाहर सर्वोच्च न्यायालय के माध्यम से किए गए हो, उसमें ना तो मेरा कोई रोल है और ना ही किसी और का, ठीक है ना। और ऐसी चीज़ों से, ऐसी परिस्थितियों से हम सभी लोग सिर्फ और सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट, एमएचआरडी और एनसीटीई से रिक्वेस्ट कर रहे हैं, उनके ऊपर दबाव बना रहे हैं। बहुत से हमने कमेंट ऐसे देखे कि तुम लोगों की वजह से हम बाहर हो गए, है ना। तो ऐसे विद्यार्थियों को मैं बताना चाहता हूँ कि आपकी जो मानसिकता है उसको मैं समझ सकता हूँ, लेकिन हमारी वजह से क्या मैंने याचिका डाली थी, है ना, क्या मैंने आदेश किया था मैं सर्वोच्च न्यायालय हो गया हूँ, है ना। मैंने तो कोई आदेश नहीं किया और ना ही मैंने आपको बाहर कराया। ये तो आप सभी लोग बाहर हुए हो राजस्थान गवर्नमेंट की वजह से, ठीक है ना। और सबसे बड़ी चीज़ है, जहाँ जहाँ विपक्षी गवर्नमेंट है वहाँ वहाँ से आप सभी लोग बाहर किए जा रहे हो, ठीक है। इन मुद्दों पर तमाम चर्चाएं हैं, आप सभी लोगों को पूरा क्लेरिफाई करेंगे और बताएंगे कि हमारे लोग की आगे की रणनीति क्या है। वीडियो में एंड तक जरूर बने रहिएगा। सबसे बड़ी और बिगेस्ट अपडेट है आप सभी लोगों को शिक्षा सेवा चयन आयोग को लेकर के। विद्यार्थियों से हमने अक्सर ही चीज़ बोला था कि इसी महीने में आप लोगों का शिक्षा सेवा चयन आयोग की अधिसूचना जारी होगी और वो जारी हो भी गई है, ठीक है ना। और शिक्षा सेवा चयन आयोग की अधिसूचना अभी पूर्णतः तभी जो है समाचार पत्रों में आएगी, सारी चीज़ें हैं, ठीक है ना। जब तक कि इन तमाम मुद्दों को लेकर के जब तक क्लेरिफिकेशन नहीं हो जाता है धारा 18 और 21 को लेकर के, गवर्नमेंट उसके लिए उहापोह की स्थितियों में है, ठीक है। अब एक संशोधित प्रपोजल भेजा जाएगा ताकि धारा 18 और 21 को जोड़ दिया जाए उसमें, और इसी प्रारूप पे आप लोगों के शिक्षा सेवा चयन आयोग का गठन किया जाएगा। अब विद्यार्थी जो हमारे टीजीटी पीजीटी के हैं, जो हमारे असिस्टेंट प्रोफेसर के भाई बहन हैं, वो अपनी तैयारियों को मजबूती के साथ स्टार्ट कर दें, क्योंकि यूपीटीईटी का विज्ञापन बीएड विद्यार्थियों के साथ ही आएगा उत्तर प्रदेश में, और ये गजट में भी है, ठीक है ना। आप बेसिक शिक्षा नियमावली में बाहर नहीं किए गया हो, और जब तक ऐसा नहीं है कि सर्वोच्च न्यायालय का आदेश की अवमानना करने की हिम्मत है किसी में, ऐसा नहीं है, लेकिन नियम कानूनों के अनुसार जो कैबिनेट की अपनी शक्तियां होती हैं उसके आधार पर कार्य किया जाएगा। तो शिक्षा सेवा चयन आयोग के गठन की जो आप लोगों का इतना लंबा इंतजार था वो अब समाप्त हो चुका है,
राज्यपाल से मंजूरी मिल गई है और आप सभी लोगों के शिक्षा सेवा चयन आयोग संबंधी जो सरकारी गजट है उत्तर प्रदेश शासन का, वो जारी कर दिया गया है। ठीक है, बहुत जल्दी आप सभी लोगों को सदस्य, अध्यक्ष और जो आपके रजिस्ट्रार वगैरह होते हैं, परीक्षा नियंत्रक होते हैं, ये सभी देखने के लिए अधिकारीगण उसमें मिल जाएंगे और आप लोगों की परीक्षाएं वो सुगमतापूर्वक आगे बढ़ेंगी। आप लोग अब पूरी तन्मयता, पूरी ईमानदारी और पूरी निष्ठा के साथ तैयारियों में जुट जाइए, क्योंकि अब समय बेहद कम बचा है। बहुत से लोग कह रहे हैं कि अभी सदस्यों को भेजने में ही तकरीबन 2.5 से 3 महीने का समय लग जाएगा। उनको ये भी नहीं पता है कि सदस्यों के चयन की प्रक्रिया पहले ही फाइनल हो चुकी है ना। अब केवल अधिकारियों के चयन की प्रक्रिया है कि कौन कौन से अधिकारी वहाँ भेजे जाएंगे, कौन अध्यक्ष बनेगा, ये चीज़ें क्लियर करनी है। बाकी सारी प्रक्रिया एकदम सेट है। ठीक है ना। तो आप लोग तैयारियों में जुट जाइए और अपने टीजीटी पीजीटी के विषयों को खंगालना शुरू करिए, उलटना पलटना शुरू करिए, क्योंकि अब आपका समय आ चुका है। आप लोग बेहतरीन तैयारियां करके अपना भविष्य सुनिश्चित कर सकते हैं। बात करते हैं आपके बीएड वर्सेस बीटीसी केस के फाइनल ऑर्डर को लेकर के। हर जगह से जहां जहां सर्वोच्च न्यायालय का जब आदेश आया, जो हाईकोर्ट आदि ने भी आप सभी लोगों को ऑर्डर आपके फेवर में दिया था, वो लोग भी अब विपक्षी गवर्नमेंट के दबाव में आकर के जो है चीज़ें पलटने लगे हैं, क्योंकि ये सरकार का नीतिगत मामला होता है। अब आप स्वयं समझ लीजिए, एक सरकार अपने नीतिगत मामले पर राजस्थान गवर्नमेंट जीत जाती है। ध्यान से सुनिएगा, एक नीतिगत मामले पर जीत जाती क्योंकि सरकार वहाँ स्वयं खड़ी थी, सरकार ने अपना प्रतिनिधि भेजा था, सरकार का अपना एकदम मंतव्य स्पष्ट था। ठीक है ना। लेकिन यहाँ जो सर्वोच्च न्यायालय में याचिका डाली गई थी देवेश शर्मा के माध्यम से, वो कोई सरकार के प्रतिनिधि नहीं थे, वो पर्सनल अपने एक स्टूडेंट थे। ठीक है ना, एक केवल स्टूडेंट थे और उन्होंने भी आपकी रीट की परीक्षा से बाहर किए जाने पर उन्होंने सर्वोच्च न्यायालय में याचिका डाली थी। वहाँ पे एनसीटीई को पार्टी बनाया गया था, लेकिन एनसीटीई के साथ एमएचआरडी मिनिस्ट्री नहीं थी। ना उन्होंने अपना सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया भेजा, ना उन्होंने अच्छे से पैरवी करवाई। इसकी वजह से जो है फैसले आपके अगेंस्ट में आए, क्योंकि जब उनसे ये चीज़ें क्लियर की गई थी, पूछा गया था कि क्या ये आपका पॉलिसी मैटर है, तो उन्होंने पॉलिसी मैटर को यस किया, बट उसका प्रूफ नहीं दिखा सके कि हमारे ये पॉलिसी मैटर है। ठीक है। अभी की परिस्थितियां जो हैं कि मतलब बिहार में बीपीएससी से बाहर किए जा रहे हैं, बीपीएससी से बाहर किए जा रहे हैं, तो क्या शिक्षा विभाग ने नोटिस जारी कर दी? क्या आप लोग बाहर कर दिए गए? अभी आपके परिणाम पे रोक लगाई गई है ना, कि परिणाम नहीं जारी किया जाएगा। क्यों? क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय में बिहार गवर्नमेंट स्वयं जा रही है। ठीक है ना, एसएलपी दायर होगी वहाँ पे। उसके पहले कोशिश ये है कि एनसीटीई और एमएचआरडी मिनिस्ट्री राज्यों के साथ मीटिंग करके, क्योंकि विपक्षी जो गवर्नमेंट हैं वो 101% इसका विरोध करेंगे। ठीक है ना, 101% उसका विरोध करेंगे, और जो बीजेपी शासित राज्य हैं वो इसका सपोर्ट करेंगे। कुछ एक विपक्षी राज्यों से भी उनको सहयोग की आवश्यकता है, मतलब मिल जाएगा। जैसे आपका बीजेडी हो गया, उड़ीसा की गवर्नमेंट, आपका आंध्र प्रदेश की वाईएसआर कांग्रेस की गवर्नमेंट हो गई। ठीक है ना, जगनमोहन रेड्डी जी जो मुख्यमंत्री हैं। मैं आप सभी लोगों को बता देना चाहता हूं कि इन तमाम सरकारों के माध्यम से बीएड डिग्री धारकों को सपोर्ट मिलेगा आपके आगामी आने वाले केंद्र सरकार की मीटिंग में। ठीक है, और इसी के आधार पे पारित होगा आपका आरटी एक्ट का संशोधित मसौदा। ठीक, क्योंकि आपको कानून के मुताबिक लाया जाएगा। सर्वोच्च न्यायालय का आदेश है आपके खिलाफ, तो इस आदेश को ऐसा तो है नहीं कि अवमानना कर सकते, नहीं भाई हम नहीं मानेंगे, है ना, ऐसा तो हो नहीं सकता। अगर आपको उसे डिमोलिश करना है, अगर आपको उसको निष्प्रभावी करना है, तो पहले आप नियम कानून के मुताबिक कार्य करिए, आप नियम कानून के मुताबिक संशोधन करिए, गजट बनाइए, उसको प्रकाशित करिए, उसके बाद आप आइए कहाँ, सर्वोच्च न्यायालय की विस्तृत बेंच में, या आप उसी बेंच के सामने जाकर के अपील कर सकते हैं कि हमने जो संशोधन था अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करके हमने संशोधन कर दिया है, जिस विधेयक के माध्यम से योग्यताएं तय की जाती हैं उस विधेयक में संशोधन कर दिया है। तो इन तमाम मुद्दों को लेकर के आप सर्वोच्च न्यायालय जा सकते हैं, और वहाँ पे जाएगी तो केंद्र सरकार, एमएचआरडी और एनसीटीई ही जाएगी। ठीक है ना, क्योंकि विद्यार्थियों के बस की बात ये है नहीं। विद्यार्थी सिर्फ और सिर्फ दबाव बना सकते हैं, अपना पक्ष रख सकते हैं और अपनी बातें उनको कायदे से समझा सकते हैं, बस यही हो सकता है, बाकी और कुछ भी नहीं होने वाला। ठीक
ठीक है ना। अभी रिवाइज्ड गाइडलाइन एनसीटी की नहीं है, ऐसा तो है नहीं कि रिवाइज्ड गाइडलाइन आएगी नहीं एनसीटी के माध्यम से, है ना। और एनसीटी पूरा एक भैया एक क्लेरिफिकेशन देगा कि अब यही नियमावली पूरे भारतवर्ष में मान्य होगी जैसी कि नियमावली उन्होंने बनाई थी, है ना। बहुत से राज्य ऐसे हैं जो कि मतलब इस समय वो कन्फ्यूजन में जी रहे हैं, ठीक है ना भाई। हर जगह पे शिक्षक भर्तियां होंगी, हर जगह पे टीईटी होगा, सीटेट होगा। तो जब सारी जगहों पर आप सभी लोगों को ये परीक्षाएं, ये प्रक्रियाएं देखने के लिए मिलने वाली हैं, तो एक नियम का, एक गाइडलाइन का भी होना अत्यंत आवश्यक है। कहीं से बाहर किए जा रहे हैं, कहीं से अंदर किए जा रहे हैं, कहीं से बाहर किए जा रहे हैं, कहीं से अंदर किए जा रहे हैं। रोज़ कोई ना कोई मामला हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट पहुँचा ही है। तो ऐसी परिस्थितियों पर पटाक्षेप करने के लिए, ऐसी परिस्थितियों पर रोक लगाने के लिए एनसीटीई का गाइडलाइन जारी करना अत्यंत आवश्यक होता है। अभी सारी चीज़ें आपकी बिहार से भी क्लियर नहीं हुई भाई बहनों। आप सभी लोग इतनी जल्दी उद्वेलित हो जाते हो कि ऐसा लगता है जैसे आपका मुजरिम मैं ही हूँ, है ना। प्रयास हम लोगों का है, आप सभी लोग पीआरटी से बाहर तो हुए ही हो, है ना। आप सभी लोगों को जो सम्मिलित कराने की जो मुहिम है वो हम सभी लोगों की है। ना तो मेरा कोई पीआरटी से लेना देना है, ना मेरा कोई केवीएस से लेना देना है, ना मेरा कोई बीपीएससी से लेना देना है। मैं ना तो उसमें अप्लीकेंट हूँ, ना तो उसमें मैंने परीक्षाएं दी है, ना फॉर्म भरा है ना। फिर भी आप सभी लोगों के लिए प्रयास हो रहे हैं। कुछ लोगों ने कहा कि देवेश शर्मा ने कोई याचिका नहीं डाली है। देवेश शर्मा ने एक याचिका डाली है, 2 याचिकाएं केवीएस को लेकर के पड़ी है। एक मेरे टीम के सब मेंबर ने ही डाली है क्योंकि उनके 138 अंक हैं, ठीक है ना। केवीएस जो आप लोगों का ये विज्ञापन का पालन कर रहा है, जो शर्तों का पालन कर रहा है, उन्होंने अपने विज्ञापन में क्लियर लिख दिया था कि एसएलपी संख्या फलानवा के अधीन होगी आप लोगों की प्रक्रियाएं, ठीक। तो अपने विज्ञापन की शर्तों का पालन कर रहे हैं वो, ठीक है ना। आपके लिए जो आदेश लेकर के आना है, आप लोगों को मैं बता दूं, एसएलपी पे सुनवाई होने के बाद, रिवाइज्ड गाइडलाइन जारी होने के बाद आप सभी लोगों को 1 जून सन 2018 से वैलिड किया जाएगा। और जो एनसीटी के माध्यम से जो राज्यों की मीटिंग है उसकी सूचना भी प्राप्त हो चुकी है। ये मीटिंग आप सभी लोगों की 27 सितंबर को ऑर्गेनाइज की जाएगी, ठीक है ना। राज्यों को इसके संबंध में पत्र जारी किए जा चुके हैं। बहुत जल्दी ही आप लोगों की ये मीटिंग देखने के लिए मिलने वाली है। इसमें आरटीई एक्ट का पूरा मसौदा तैयार करके उनके सम्मुख रखा जाएगा और आरटीई एक्ट के संशोधित मसौदे पर वोटिंग हो सकती है। कितने राज्य इसके फेवर में, कितने राज्य इसके अगेंस्ट में हैं। तो जाहिर सी बात है जो विपक्षी गवर्नमेंट हैं वो काहे के लिए चाहेंगे कि भैया ये इनका नीतिगत मामला था। कांग्रेस के प्रवक्ता जो थे उन्होंने नेशनल मीडिया पे क्यों मांग की कि अध्यादेश ला दीजिए, अध्यादेश लाइए, है ना। क्योंकि उन्हें पता है कि ये किसका पॉलिसी मैटर है, ये इन्हीं का पॉलिसी मैटर है। और इसके माध्यम से अगर इनको बाहर किया गया तो इनको डेंट लग सकता है, ठीक है ना। इसीलिए लगातार जो विपक्षी गवर्नमेंट है वो आप लोगों को, राज्य सरकारें अपना नियम बना रही है, अपना चीज़ें चला रही है और बीएड विद्यार्थियों को बाहर कर रही हैं। आपने एक एग्जाम्पल देखा होगा असम की गवर्नमेंट का, उन्होंने भी तो कैबिनेट मीटिंग की थी। वहाँ पे तो सत्तारूढ़ पार्टी का ही शासन है, उन्होंने बीएड विद्यार्थियों को वहाँ पे मौका दिया, ठीक है ना। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ ये है कि केंद्र बीपीएससी के जो स्टूडेंट थे वो तो बेचारे जो है मतलब राजनीति में पिस गए। केवीएस को जो विद्यार्थी थे वो राजनीति में बेचारे घुल मिल गए, है ना। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि जब विज्ञापन जारी किया गया था उसमें ही स्पष्ट लिखा गया था बीएड विद्यार्थियों के लिए कि आपका आवेदन, अभ्यर्थन, रिजल्ट, परिणाम जो भी है वो सारी की सारी एसएलपी जो सर्वोच्च न्यायालय में डाली गई है, देवेश शर्मा बनाम राजस्थान गवर्नमेंट, उसके अधीन होगी, आदेश के अधीन होगी। आदेश आप लोगों के खिलाफ आया, इसलिए आप लोग केवीएस से बाहर किए जा रहे हो। लेकिन ऐसा नहीं कि केवीएस से बाहर किए जा रहे हो तो विद्यार्थी इनवैलिड है या विद्यार्थी जो है मतलब फिर उस प्रक्रिया में सम्मिलित नहीं हो पाएंगे, उनका परिणाम नहीं जारी होगा। अभी परिणाम नहीं जारी किया जाएगा, लेकिन कुछ विशेष परिस्थितियों में आप लोगों के परिणाम, जब आपके फेवर में चीज़ें हो जाएंगी तो आप लोगों का परिणाम जारी होगा। बीपीएससी से भी उनको पता है कि अगर ये चीज़ें हो सकती हैं तो भाई जाहिर सी बात है कुछ ना कुछ चीज़ें हमारे खिलाफ भी जा सकती हैं। इसलिए बिहार गवर्नमेंट आप सभी लोगों के लिए जा रही है सर्वोच्च न्यायालय, और शिक्षा विभाग ने अभी फाइनल डिसीजन नहीं लिया। क्या बीपीएससी ने नोटिस जारी कर दिया? ऐसी कोई परिस्थितियां नहीं है। पीआरटी का रिजल्ट अभी डिले किया जाएगा।
ठीक है ना। उसके पहले परिस्थितियां बदल जाएंगी, उसके पहले आप लोगों की रिवाइज्ड गाइडलाइन आ जाएगी, उसके पहले ही केंद्र सरकार पहुंच जाएगी सुप्रीम कोर्ट के विस्तृत बेंच में। आप सभी लोगों के हितों के लिए हम सभी लोग प्रयास करते हैं जी। हमारे लोग के प्रयासों में कोई कमी नहीं है। कमी है तो विद्यार्थी कमी है तो हमारे भाई बहनों की ये अब जो एकता होती है उसमें। हम लोगों ने कल एक जनसभा का आयोजन किया था अपने फतेहपुर में। मैं आप लोगों को रियलिटी बता दे रहा हूँ कि बीएड के विद्यार्थी कितने एकजुट हैं। हम लोगों ने एक जनसभा का आयोजन किया था। उम्मीद थी कि लगभग 5 से 7 हज़ार विद्यार्थी एकत्रित तो होंगे और हम लोगों ने कोशिश की थी कि एडीएम सिटी का जो है हम लोग घेराव करेंगे, उनको ज्ञापन देंगे। आप लोगों को रियल बता दूं, वहाँ पे केवल 10 विद्यार्थी एकत्रित हुए थे। अब सोच लीजिए आप, 10 विद्यार्थी केवल आए थे। तो जब बीएड डिग्री धारकों को ही एकता में उनकी फूट है ना, तो हम सभी लोग तो फिर भी आप सभी लोगों के लिए प्रयास कर रहे हैं जी। और इसी चीज़ को लेकर के हम लोग जो है मतलब डरे हुए हैं कि अगर हम लोग दिल्ली में धरना प्रदर्शन का आयोजन करें और वहाँ पर अगर 10, 20, 50, 100, 200, 500 की संख्या में विद्यार्थी पहुँचेंगे तो फिर दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा, है ना। इसीलिए पहले ही सारी चीज़ों को मैनेज किया जाएगा। ये जब यकीन हो जाएगा हाँ इतने विद्यार्थी आएंगे, है ना, तभी वो सारी चीज़ें हो पाएंगी। ठीक है, तो एकता का प्रदर्शन करिए। वीडियोस पे आकर के कमेंट करने से आप पीआरटी में अंदर नहीं आने वाले। हम लोगों का जो प्रयास है ना कि आप लोगों को पीआरटी में इसी संसद के विशेष सत्र में आप लोगों को सम्मिलित किया जाए, पीआरटी का संशोधन हो, तो इसीलिए ये किया जा रहा है ताकि आप सभी लोग एकजुट रह सकें। आप लोगों की एकता हम लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है और आपके पीआरटी के भविष्य के लिए भी बहुत ज़रूरी है। बाकी आपकी इच्छा है, आपकी मर्जी है। यूपीएससी ने एक विज्ञापन भी जारी किया है आप सभी लोगों के वन रक्षक दरोगा और वन्य जीव रक्षक का, है ना। पीईटी 2022 वाले विद्यार्थी इसमें सम्मिलित होंगे। आवेदन आप सभी लोग कर सकते हैं, ठीक है ना। तो जो पीईटी 2022 के विद्यार्थी हैं उनके लिए एक विज्ञापन, एक अवसर है। आप लोगों को टेट, सीटेट, सुपरटेट, टीजीटी, पीजीटी, एलटीजीआईसी, यूपी कांस्टेबल, खंड शिक्षा अधिकारी, यूपीएससी आदि के नोट्स चाहिए, निश्चित सफलता चाहिए, तो आप 830 32 72 282 इस व्हाट्सएप नंबर पर हमारे नोट्स को प्राप्त कर सकते हैं। और जो विद्यार्थी हमारे टीजीटी, पीजीटी के 2016-2021 के भाई बहन हैं, वो लोग भी अगर हमारी याचिका में सम्मिलित होकर के याची लाभ प्राप्त करना चाहते हैं तो देर मत करिए, फटाफट जुड़ जाइए, ठीक है ना। 830 32 72 282 इस व्हाट्सएप नंबर पर। आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं आप सभी लोगों के सबसे महत्वपूर्ण मुद्दे को लेकर के, जो कि संबंधित है समायोजन की लिस्ट को लेकर के। समायोजन की लिस्ट आप सभी लोगों की वो जारी होगी 26 तारीख को। 160 कैंडिडेट का ये लिस्ट है। उसके बाद जो आपकी बची हुई सीटें होंगी उस पर आप लोगों की काउंसलिंग की प्रक्रिया को स्टार्ट किया जाएगा। शेष जो आपके याचीगण हैं, मतलब उनको किनारे करते हुए, उनको अलग करते हुए जो आपकी शेष बची सीटें होंगी उस पर आप लोगों की काउंसलिंग होगी, ठीक है ना। जो याचीगण हैं उनकी भी काउंसलिंग होगी। तो इसलिए मैं आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि अधिक से अधिक लोगों को वीडियो शेयर किया करें और एकता का प्रदर्शन करिए भाई बहनों। सबसे बड़ी चीज़ है ना, हम लोगों का प्रदर्शन केवल एक ही विद्यार्थी के लिए नहीं है। हम लोगों का प्रदर्शन, हम लोगों का प्रयास सभी विद्यार्थियों के लिए है। एलटी ग्रेड जीएससी प्रवक्ता के ऊपर से भी जितने संकट के बादल हैं वो अब छटते जा रहे हैं। अब लोक सेवा आयोग पे हम सभी लोग जैसे ही संशोधन हो जाएगा, ठीक है ना, उसको सहमति मिल जाएगी, तत्काल हम सभी लोग लोक सेवा आयोग पे प्रेशर बनाएंगे कि वो इस विज्ञापन को जारी करें। एपीएस के विज्ञापन को भी लेकर के आप सभी लोगों ने देखा होगा कि अभी थोड़ी सी इनकी जद्दोजहद चल रही है, क्योंकि एज रिलैक्सेशन का मामला अटका पड़ा है। एज रिलैक्सेशन लोक सेवा आयोग ने भी प्रपोजल भेजा था कि एज रिलैक्सेशन विद्यार्थियों को दे दिया जाए। 2013 से लेकर के 23 10 साल हो गए, एपीएस का कोई विज्ञापन नहीं आया था। उन विद्यार्थियों को भी मौका मिलना चाहिए, है ना, एज रिलैक्सेशन मिलना चाहिए। तो एज रिलैक्सेशन का जो मुद्दा है वो गवर्नमेंट स्तर पे पेंडिंग है, इसीलिए अभी तक आपका एपीएस का विज्ञापन नहीं आया। उम्मीद है कल परसों तक आपका ये विज्ञापन आएगा। वैसे तो है ये जो मतलब सूचना ही, कयास ही कि कल परसों तक विज्ञापन आएगा, लेकिन अभी कल की डेट में लोक सेवा आयोग के माध्यम से एक पत्र भेजा गया था, एक ईमेल भेजा गया था आप कह सकते हैं, उत्तर प्रदेश कार्मिक विभाग और गवर्नमेंट को कि एज रिलैक्सेशन के संबंध में कुछ न कुछ निर्णय किया जाए। तो कुछ बेहतरीन सी चीज़ें होंगी और उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के गठन की प्रक्रिया को कंप्लीट कर लिया गया, राज्यपाल की मंजूरी मिल चुकी है। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि मतलब आप सभी लोगों की अब पेंडिंग जो प्रक्रियाएँ हैं वो अब
तीव्र गति से आगे बढ़ेंगे। तैयारियों में जुट जाइए और नोट्स अगर आपको हमारे चाहिए 830 32 72 282 इस व्हाट्सएप नंबर पर हमसे संपर्क करिए। धन्यवाद। आप सभी का दिन शुभ हो।